खूनी दामन। सुनीता के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। चेहरे पर भी खून ही खून दिखाई दे रहा था। उसके खुले हुए बाल तेज हवा में लहरा रहे थे। उसके हाथ में एक प्लास्टिक की थैली थी। उस थैली को लिए वह सड़क पर चली जा रही थी। उस प्लास्टिक की थैली से भी खून की बूंदें टपक रही थी। उस रास्ते से गुजरते हुए जिसने भी सुहानी को देखा, उसके हाथ पैर फूल गए। लोगों में एक अनजाना सा भय दौड़ गया। औरत, हे भगवान, कौन है ये औरत? इसके शरीर पर खून की बूंदें कैसी? और ये प्लास्टिक की इस थैली में क्या लिए जा रही है? लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। सुहानी पर चली जा रही थी। कुछ देर बाद वह शहर के सबसे बड़े पुलिस स्टेशन में प्रवेश कर दी। उस पुलिस स्टेशन का नाम था सुल्तानपुर पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में उसके प्रवेश करते ही वहाँ भी हड़कंप मच गया। हवलदार बोला, अरे कौन है ये औरत? इसका कहीं एक्सीडेंट हो गया क्या, या कहानी कुछ और है? ये दोनों हवलदार बातें ही कर रहे थे कि सुहानी उनके पास आई और उनसे बोली, इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? हवलदार ने पूछा, इंस्पेक्टर साहब से क्या काम है उनसे? सुहानी को लेकर दोनों हवलदार इंस्पेक्टर सुधीर के पास गए। इंस्पेक्टर सुधीर ने भी जब अपने सामने खून से सनी एक महिला को देखा तो वे भी सदमे में आ गए। इंस्पेक्टर, कौन हो तुम? सुहानी ने जवाब दिया, साहब, मैं सुहानी हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लूँ? पर किस जुर्म में? सुहानी, साहब, मैंने एक राक्षस का वध किया है। इंस्पेक्टर चौंक गया और बोला, राक्षस? कैसा राक्षस? सुहानी बोली, बहुत खूंखार राक्षस, मैंने वध कर दिया उसका। इंस्पेक्टर बोला, तुमने किसी को जान से मार दिया? सुहानी बोली कि मारा नहीं साहब, वध कर दिया। अगर नहीं करती तो मैं मर जाती। उसके बाद सुहानी ने अपने हाथों में लिए प्लास्टिक की थैली को इंस्पेक्टर सुधीर की तरफ बढ़ाया। सुहानी ने कहा, लो राक्षस, उसका वध करके मैंने इसका सिर काटकर इसमें डाल दिया। मैंने जुर्म किया है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा। इंस्पेक्टर बोला, सुहानी, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम मुझे खुलकर बताओ। वो बताने लगती है। सुहानी के पति का नाम था वंश, उसकी सास का नाम था रज्जो। वंश और रज्जो की आस्था एक साधु में बहुत ही ज़्यादा थी। वे दोनों साधु के बिना पूछे कोई काम नहीं करते थे। यूँ कहें कि उस साधु का ही राज चलता था सुहानी के घर में। सुहानी को अब भी याद है जब वो पहली बार उस साधु के आश्रम में गई थी, तो वह उसे कैसी भूखी नज़रों से घूर घूर कर देख रहा था। वंश कहता है सुहानी से, ये बाबा जी बहुत ही पहुँची हुई शख्सियत हैं। ये तुम्हारा भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ एक पल में बता देते हैं। चलो प्रणाम करो उन्हें। सुहानी ने प्रणाम किया। बाबा बोले, खुश रहो और सबको खुश रखो। ये जीवन इसलिए तो मिला है। साधु बाबा ने जब ये बात सुहानी को बोल दी तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसी दिन नाश्ते में सुहानी की सास ने बाबा को अपने घर पर इनवाइट किया, क्योंकि वंश एक नई दुकान शुरू करने वाला था और बिना बाबा जी के आशीर्वाद के वो बिजनेस शुरू नहीं करना चाहता था। बाबा बोले, देखो रज्जो, तुम्हें तो पता है ना कि हम कितना व्यस्त रहते हैं। आश्रम में भी लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन तुम हमारी पुरानी भक्त हो, इसलिए तुम्हारे लिए मैं समय ज़रूर निकालूंगा। तय तारीख पर अपनी महंगी कार में बाबा रज्जो के बेटे वंश की दुकान पर पहुंचे। जैसे ही वो वहां पहुंचे, रज्जो और वंश उनकी अगुवाई के लिए खड़े हो गए, लेकिन वो दुकान के अंदर नहीं गए। दुकान को बाहर से ही देखकर उन्होंने कहा, बाबा, मुझे ये जगह कुछ जम नहीं रही। अभी यहाँ पर काम शुरू करना सही नहीं है। मुझे यहाँ एक तांत्रिक क्रिया करनी होगी, तभी यह जगह पवित्र हो पाएगी। तुम अपना शुरू काम कर सकते हो। वंश बोला, कितने पैसे खर्च हो जाएंगे बाबा? बाबा, 1,25,000 लगेंगे। उसके बाद इतने पैसे तुम हर दिन कमाओगे। सारी तैयारी होने के बावजूद उन लोगों ने दुकान की ओपनिंग नहीं की। सुहानी ने वंश से कहा, आप समझते क्यों नहीं हैं? अरे पहले से ही इतना उधार ले रखा है आपने इस दुकान के बिजनेस के लिए, और अब 1,25,000 और उधार उस पूजा के लिए जो उस बाबा ने बताई है।
वंश बोला, सुहानी, बाबा जी ने जो कहा है वो तो करना ही होगा ना। सुहानी ने समझाया, देखिए वंश, अपनी दुकान मार्केट के बीचों बीच है, वो तो वैसे भी चलेगी, अब इसके लिए पूजा की क्या ज़रूरत है। तभी वहाँ पर रज्जू आ गई और बोली, क्या बात है, तुम दोनों किस बात पर बहस कर रहे हो। वंश ने अपनी माँ को सारी बातें बता दी। उसकी बातों को सुनकर रज्जू आग बबूला हो गई और बोली, बहू, तुम्हें पता भी है बाबा कौन है, और उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। अगर उसके खिलाफ कुछ करोगी तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अरे लाखों भक्त हैं उनके। अब सुहानी क्या कहती। 1,25,000 लगाकर वंश ने पूजा करवाई। दुकान तो पहले से ही सही जगह पर थी तो वो खूब चलती थी, लेकिन वंश और रज्जू को लगता था कि ये सब बाबा के प्रताप एक दिन की बात है। रज्जू कहीं बाहर गई हुई थी और वंश दुकान पर था। तभी दरवाजे पर दस्तक सुन सुहानी ने दरवाजा खोला। सामने बाबा खड़े थे। सुहानी बोली, अरे बाबा आप, आइए आइए। बाबा घर के अंदर आकर बैठ गया। सुहानी बोली, बाबा, माँ और वंश तो नहीं है। बाबा, मुझे पता है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। सुहानी ने चौंकते हुए कहा, मुझसे? बाबा, हाँ, क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता क्या? सुहानी बोली, क्यों नहीं आ सकते? बाबा, सुनो ज़रा, अपनी नर्म और गोरे गोरे हाथों से शरबत बना दो, मेरा गला सूख रहा है। बाबा के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुहानी का माथा ठनका। वो किचन में शरबत बनाने गई। जब वो शरबत बना रही थी तभी बाबा पीछे से आ गए और उससे कहा, तेरे पति का काम कैसा चल रहा है? सुहानी बोली, जी अच्छा चल रहा है बाबा। बाबा, आप यहाँ रसोई में क्यों आ गए? आप वहीं बैठिए ना। बाबा, अरे हम थोड़े तुम्हें और भी नज़दीक से देखने और महसूस करने आ गए। ये कहकर बाबा ने सुहानी का हाथ पकड़ना चाहा। सुहानी ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? दूर हटिए, हटिए दूर, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। बाबा बोला, सुहानी, पागलपन मत कर, देख तेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि मैं तुझे भाव दे रहा हूँ। सुहानी बोली, आप अभी के अभी यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये कहकर उसने किचन में पड़ा चाकू उठा लिया और उसे बाबा की ओर दिखाते हुए कहा, हटिए, नहीं तो चाकू पेट में उतार दूंगी। बाबा बोला, तू सही नहीं कर रही है, तुझे मेरी बाहों में आना ही होगा, और देखना, तेरा पति और तेरी सास ही तुझे मेरे पास भेजेगी। बाबा की गंदी हरकत के बारे में जब सुहानी ने उस रात अपने पति और सास को बताया तो दोनों उस पर बरस पड़े। वंश बोला, अरे क्या दिक्कत है तुम्हें बाबा जी से? जब देखो उनके पीछे पड़ी रहती हो, उनकी बुराई करती हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? सुहानी बोली, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? उसने तुम्हारी पत्नी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और तुम हो कि उसी का पक्ष लिए जा रहे हो। रज्जो बोली, वो इसलिए बहू क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पता है बाबा जी की कितनी महिलाएं भक्त हैं, वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, तुम्हें पता है? देखो, आज के बाद इस घर में मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। बात आई गई हो गई। इस बात के बाद कई बार फिर से वंश और रज्जू की अनुपस्थिति में सुहानी के घर आता है और उससे बदतमीजी की कोशिश करता है। सुहानी जब इसकी शिकायत अपने पति और सास से करती तो वह उसका मुंह बंद करा देते। सुहानी सोचती है, ये लोग तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अपनी पत्नी और बहू की बात इन्हें झूठ लगती है और उस ढोंगी की बात सच। समय बीतता गया। सुहानी की शादी को 2 साल हो गए, लेकिन इसकी गोद नहीं भर रही थी। बाबा ने वंश और रज्जू के दिमाग में यह बात डाल दी कि सुहानी कभी माँ नहीं बन सकती। तुम्हारी बहू के ऊपर कोई दोष है, इसलिए वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। रज्जू बोली, इसका उपाय क्या है बाबा? बाबा बोला, उपाय ये है कि उस दोष के निवारण के लिए एक पूजा करनी होगी, और वो भी अमावस्या की रात को। और उस रात सुहानी को अकेले ही आश्रम में रहना होगा। मैंने इस पूजा के द्वारा कईयों की गोद भरी है। वंश और रज्जो सुहानी के लाख मना करने के बावजूद उसे आश्रम में छोड़कर वापस आ गए। बाबा तो यही चाहता ही था। उसी रात उसने सुहानी से बदतमीजी शुरू कर दी। सुहानी बोली, दूर मुझसे, नहीं तो आज तुम्हारी वो हालत करूँगी कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। बाबा, अरे मुझ में कांटे लगे हैं क्या? देख, खुश रहो और सबको खुश रखो, और मैं तो तेरा भला करने वाला हूँ। तेरी गोद में कुछ दिनों बाद एक बच्चा खेलने लगेगा।
ये कहकर बाबा ने सुहानी को अपनी बाहों में भरना चाहा, लेकिन सुहानी तो आज पूरी तैयारी करके आई थी। उसने अपनी साड़ी में छिपा खंजर निकाला और उस खंजर के एक ही वार से बाबा का सिर काट दिया और गुस्से में बोली, तूने हद कर दी थी बाबा। आज मैंने बहुत सहा है, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, इसलिए आज मुझे तेरा वध करना पड़ा। तू औरत को समझता क्या है? औरत शक्ति है, शक्ति, उसे कमज़ोर मत समझ। इंस्पेक्टर सुधीर और थाने के सभी लोगों की आंखों में बाबा को लेकर बहुत गुस्सा था। सभी के जहन में एक ही बात चल रही थी कि सच में सुहानी ने कोई हत्या नहीं की, वध किया है। सुहानी ने जज के सामने सारी सच्चाई रखी और बाबा की हत्या का कारण बताया। सुहानी को 5 साल की सज़ा तो हुई, लेकिन उसे संतोष था कि उसने एक राक्षस के बोझ से समाज को मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी नए अंदाज के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।